आप देख रहे हैं डेली न्यूज बरहेट। स्वागत है आपका। चलिए खबरों पर। शुक्रवार को बोरियो प्रखंड में झामुमो के विशेष कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष तैयारी की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ कमेटी को मजबूत करने को कहा। केंद्रीय प्रवक्ता श्री हेमलाल मुर्मू ने कहा कि अब राज्य की हेमंत सरकार अपने संसाधनों से राज्य की जनता को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने तो हमारे यहाँ के कोयला को बाबा जी का बतासा के समान बांटना शुरू कर दिया है। कहा दिल्ली को भी हम अंधकार में डाल सकते हैं। उन्होंने जो कहा सुनिए उन्हीं से। स्थानीय नीति का घोषणा 18 अप्रैल 2016 में जब रघुवर जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे उसी समय उन्होंने घोषणा किया। उसमें क्या घोषणा हुआ? उसमें घोषणा हुआ कि 30 बरस से जो भी व्यक्ति इस राज्य में निवास करता है, चाहे वो लिट्टी चोखा बेचता हो, चाहे चाट बेचता हो, चाहे आइसक्रीम बेचता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, एक झटके में साला सब झारखंड का निवासी हो। किसका देना है? बीजेपी का देना। अब सवाल है, ये यदि हुआ तो हुआ, नियोजन नीति क्या हुआ? नियोजन नीति में वो बना दिया कि 50% बाहर को और 50% झारखंड को। तो बाहर का लोग घुसा। उसी समय रघुवर के समय दरोगा का नियुक्ति हुआ, जिसमें 300 से ज्यादा सीट था। उसमें आधा से बेसी दरोगा सब बाहर का बन गया। 50 बुझे ना? 50% हो गया बाहर। हम लोग बोलते हैं और खली बाहर का कोई जुगना, खली बाहर का, अरे कानून आधार कोई जुगना। ये हालत है हम लोग के यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार हम लोग को कहाँ बेवकूफ बना रही है। हमारी बातों को बुझ रहे हैं, आप लोग बुझो कर लेते हो। देखिए हम लोग के इस राज्य में बहुत सारा झारखंडी भाषा है, संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, बहुत भाषा है। संथाली भाषा को तो 8वीं अनुसूची में इसको भारत सरकार ने मान्यता दे दिया, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, पूरे झारखंड में 16,000 प्राथमिक स्कूल। ये सब आप लोग जानकारी रखिए। और हमारा भाषण होगा तो डायरी एगो रखा करिए, आप लोग उसमें नोट करिए। लड़क आ गए हैं। इधर 1932 का पारित हुआ स्थानीय नीति वाला, चूंकि रघुवर के बनाए हुए नीति को उल्टाना है, पास करके भेजा विधानसभा से हेमंत सोरेन। वो गवर्नर के यहाँ लटक गया, चूंकि गवर्नर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो नहीं पास होने दिया। उसके बाद वो धर्मकोड का भी बढ़ गया, वो भी लटका दिया, नहीं पास किया। तो चूंकि केंद्र सरकार के पास ऐसा संविधान में है नियम कि बहुत सारा संवैधानिक नियम के आधार पर भारत सरकार का अप्रूवल होना चाहिए। जो भारत सरकार है बीजेपी, इसलिए करना बड़ा मुश्किल है। अभी जब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ और वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन बहुत कम हुआ, तो राज्य सरकार और हेमंत सोरेन सोचा कि अपने ही संसाधन से ये सब किया जाए, और इसीलिए आबू आवास हुआ। अभी मैया योजना भी अपने ही संसाधन से कर रहा है।
अब वो लोग हंसता है ठगा बजा के, अरे कितना दिन दे सकेगा, पैसा कहाँ मिलेगा। 1,36,000 रुपया, 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग का वो लोग दबा के रखा है। कौन पैसा भाई? रॉयल्टी का पैसा, कोयला का पैसा वो नहीं दे रहा है। हम तो यहां भी कहते हैं, कल हम भाषण दे रहे थे सिमड़ा में भी, अब परसों को भाषण दिए हम कालाजोर मैदान में भी, बड़ी स्पष्ट तौर पर कि 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग का रॉयल्टी का पैसा नहीं मिलेगा। तो पूरे देश का कोयला भंडार का जो उत्खनन होता है कोयला, उसमें सिर्फ झारखंड से 29.56% कोयला सिर्फ झारखंड से आता है और 26.8% आयरन और लोह एस जिसको बोलता है, जो चाय बासा में मिलता है, वो यहां से जाता है। तो यदि ये नहीं देता है पैसा हम लोग का रॉयल्टी, तो हमने कहा कि हम लोग दिल्ली को अंधकार में बदल सकते हैं। कोयला हम लोग ठप कर देंगे तो अपने आप अंधकार में डूब जाएगा। बिजली तो कोयले से उत्पादन होता है ना, हाँ? तो इसीलिए हम लोग के पास वो शक्ति है, लेकिन उसमें इतना कोयला का प्रतिशत हम लोग के राज्य से जब जाता है, पुनर्वास में यहां के लोगों के बारे में कुछ नहीं। तो यहां के लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है। आप एक तरफ से देखिए, साहेबगंज जिला में तो शुरू नहीं हुआ है, गोड्डा शुरू हुआ, पाकुड़ शुरू हुआ, दुमका शुरू हुआ, चतरा शुरू हुआ, लातेहार शुरू हुआ, हजारीबाग शुरू हुआ, इस सब जगह प्राइवेट कोयला खदान शुरू हुआ। मोदी कोयला खदान को बेच रहा है, नीलाम कर रहा है प्राइवेट कंपनी को। अंबानी अडानी जैसे लोगों को पैसा ले करके सारा कोयला खाद नीलाम कर रहा है। तो आपके साहबगंज में भी कोयला भरा पड़ा है भाई। कहता है रिपोर्ट कि जिस ढंग से कोयला का उत्खनन अभी हो रहा है इस राज्य में, यदि यही स्थिति रहा, इसी ढंग से रहा, तो यहां का कोयला को खत्म करने के लिए 300 बरस लगेगा। बुझे हो तब? 300 बरस में हम लोग सारे का सारे उजड़ जाएंगे और पूरा ही राजमहल पहाड़ी जिसको बोलता है, इसके गर्भ में कोयला कोयला ही कोयला भरा है। मीथेन गैस मिला अमड़ापड़ा में, वहां फिर मीथेन गैस का लोग दोहन करेगा, कोयला का दोहन कर रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी जो खरबपति ये बात तो हम नहीं जानते क्या। एक कोयला खाद वहां पर इसको दिया, ये जो गंगा पुल बनाया दिलीप बिल्डकॉन, उसको एगो दिया, एगो कौन रेड्डी को दिया। तो सलाहू एकदम बाबा जी का बतासा की तरह फट रहा है। हम लोग के बारे में नहीं सोच रहा है, यहां के बारे में नहीं सोच रहा है। तो इसलिए यहां के बारे में अगर सोचने का काम है तो सिर्फ हम ही लोग को सोचना पड़ेगा। और हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा? जिसके लिए हमने कहा तो है सबान नुना मारांग आफत विपद आबू समार हिजू लगी आबू ची कौन चिकाया आर सरकार बुन बिनाव हो तबे बुन बचा बका जागी नोंडे आबू राज ने राज सरकार बिना तबुना इने जागी पंचायत बुन राहु चबालन खा
बीजेपी को मैं डबल इंजन सरकार बनाओ साला मीट इंजन दिखिले तेन गड़बड़ाव चबाव एड़े कना बारिया इंजन चला गए ताहे न ले